कोई बेटा पैदा नहीं हुआ तो वंश डूबने के लिए जा रहा है। मोशी अभागिनी कारावास में निवास कर रही हैं, तो इससे अच्छा तो मुझे मर जाना चाहिए, जीवित न रहना चाहिए। आज मैया सुनीति जब भास्कर भगवान सूर्य नारायण पश्चिम में जाकर के छिप जाते हैं, सांझ हो जाती है, अंधेरा होता है, तो आज मैया अपने कार्य को कर रही हैं। क्या कर रही है मैया? जुखी अंधेरिया राती, जुखी अंधेरिया रात सोच रही मन में मेहतारी। जुखी अंधेरिया रात सोच रही मन में मेहतारी, और जीवन दयो बिताई है रही मेरी उखारी। दुख की मारी मात जेलती ताखन कढ़ियाई, आई दुख की मारी मात आज तब जेलत कढ़ियाई। जब छायो दुख अपार आज जब बनकू रही जाई। अरे विपत्ति आयु करता ने डारी, अरे विपत्ति आयु करता ने डारी, और वन में रही जाई उलझ रही काटन में साड़ी। आज मैया अंधेरी रात में और जेल से निकल के बाहर जाइए, बाहर जो जा रही हैं और पति को चरण में ध्यान लगाया, हे प्राणनाथ मेरे ऊपर दया करना, आज मैं मरवे का जा रही हूँ, मैं तुम्हें नहीं मिलूंगी, मैं नहीं मिलूंगी। और जब मैया निकल के आई है जेल से और जो बनी में पहुंची है, तो काटन में साड़ी उलझ रही है, रास्ता नहीं था, रास्ता ना हो, काटन में साड़ी उलझ रही है। आहा, और जब आगे बढ़ के गई तो वह कहा, अरे समय अब ऐसी फेरी है, अरे समय अब ऐसी फेरी है, और होनहार बलमान लिकर ये को आएगो जहरिए। जब मैया सुनीति आगे बढ़कर गई तो देखा झाड़ी में एक सर्प निकल के सामने खड़ा हो गया। जब सर्प खड़ा हुआ, मैया सुनीति ने कही, ओरे भैया तू मेरी अंगाई क्यों घेर रहा है, मुझे जाने दे आगे के लिए, मैं जा रही हूं। सर्प नहीं हटा। जब सर्प नहीं हट रहा है तो मैया क्या बोली है, अरे दुख अब मेरा ही बाटो, अरे दुख अब मेरा ही बाटो,
और रैया हाथ बढ़ाए सर्प मोई उंगली में काटो। मैया बोल लागी दादा सुनियो कथाया और कैसे आई घेर रहे हो वो पूली हो तुम तो खाई। मैया के नैनन चलत पनारे मैया के नैनन चलत पनारे ओ अब मोई खाई ले हूँ मामी के कारे। मैया सुनीति अंधेरी रात में कारावास से निकल के आई हैं बाहर। जब जंगल में पहुंच जाती है मैया बड़े कष्ट से निकल रही है तो एक सर्प सामने निकल के आया। सुनीति कहने लगी है भैया मेरे सामने से तू हट जा, अगर तू मेरे दुख को बांट रहा है तो मोगरी में काट ले। आहा जहरी अपनी भाषा में कहने लगा मैया तू कहाँ जा रही है, कहाँ जा रही है? और क्या बोला उस समय, क्या बोला है, तू किन की पुत्री है और कहाँ जा रही है? जब ये पूछा तो सुनीति कहने लगी है अगर ये पूछ रहा है तो ही बता रही हूँ। क्या बोले मैया? अरे चीका मुनि की हती हूँ बिटरिया, अरे चीका मुनि की हती हूँ बिटरिया और श्यामू घर में ब्याही रे। और श्यामू घर में ब्याही रे और वो तड़पा कहे पिया हमारे सतरूपा सासु बताई रे। चिंता आदेश दे हो सुनाई रे। मैया यवमति देर लगाओ और आदेश आज मोई सुनवाओ। तो जब अयोध्या को आऊं और तेरे पति खाई की आऊं, तेरे पति खाई की आऊं और इतना करी की नाई दिखाऊं और बेटा मीनागन को नाऊं। बोलिए भागवत महाप्राण की। सुखदेव जी समझाने लगे राजन परीक्षित कहीं कि मैं चीक मुनि की पुत्री हूँ, श्यामू घर में भी आई हूँ, उत्तान बात मेरे पिया है शत्रुपा सास है। जेहरी ने कही तो मैया आदेश दे दे चल मैं अब अयोध्या को जा रहा हूँ और तेरे पति ब्याह खा के आए रहा। सुनीति ने कही कि मेरे प्राणनाथ का कोई दोष ना है, तू मेरी अंगाई छोड़ दे, मेरे पति का कोई दोष नहीं है। तो नागन की किस्म है अंगाई छोड़ दे। जो किस्म खवाई तो सर्प आगे से हट गए। आज मैया आगे बढ़ करके जब गई तो उस जंगल में तब तक देव ऋषि नारद का पदार्पण हो गया। नारायण नारायण करते हुए देव ऋषि नारद आए। जब देखा
तो सुनीति जंगल में खड़ी है। कहने लगे कौन हो बिटिया अंधेरी रात में और तुम इस बनी में घूम रही हो? कहने लगी आप कौन हो? मैं नारद हूं, मेरा नाम नारद है और मैं संत हूं, महात्मा हूं। सुनीति ने कही कि तुम संत कैसी हो, तुम कैसे महात्मा हो जो अंधेरी रात में एक औरत के पास आए हो? तुम कैसे संत हो? और लिखा है वेदों में कि संतों के लिए अगर कहीं काठ की भी स्त्री खड़ी मिल जाए तो 10 खेत दूर होकर के निकलते हैं, और तुम कैसे संत हो? नारद ने कही बिटिया ये बात नहीं है, मैं तो संसार का भ्रमण करता रहता हूं, पर तुम मुझे बताओ तुम क्यों आई हो? सुनीति ने कही आप नारद हो? हम नारद हूं। सच्चे संत हो? सच्चे संत हूं। तो महाराज अपने देव योग से देख लो कि औरत एक अपने कब प्राण देती है। मैं प्राण देने के लिए जंगल में आई हूं, तो औरत कब अपने प्राण देती है, स्त्री कब मरती है? आज नारद कहने लगे बेटा मैं समझ गया, मैं समझ गया। तो बेटा मेरी एक बात है, तू मेरी बात मान जाए तो बता बाबा कि अपने प्राण मत दे और तू यहां से लौट करके कारावास में चली जा। मेरा वचन है कि तेरे 1 वर्ष में पुत्र पैदा हो जाएगा, 1 साल के अंदर पुत्र हो जाएगा। सुनीति कहने लगी बाबा वैसे तो हम यूं जानते कि जो गृहस्थ झूठ बोलते हैं और जे जो रंगे रंगा आए हथना है जे डबल झूठा है। क्यों ऐसा कैसे? कि तुम्हें पता नहीं कि 12 साल है गए पिया का दर्शन नहीं हुआ, पुत्र हो कैसे जाएगा? जब मेरे पिया मेरे पास न होंगे तो पुत्र कैसे होगा? देव ऋषि नारद ने कही बिटिया सुनो, हमारा ये वचन कभी मिथ्या नहीं होता है, मेरा वचन कभी मिथ्या नहीं होता है। मेरा नाम है नारद, मेरा कया हुआ वचन कभी रद्द नहीं होता है। और लिखा है गोस्वामी तुलसीदास ने क्या, मोर वचन चाहे परि जाई फीका, मोर वचन चाहे परि जाई फीका, और संत वचन पाथर किया लिखा। बिटिया सुन ले अरज हमारी, उठाड़े कई रहे ही तपधारी। मोर वचन चय परिजय फीका, संत वचन पत्थर की लिखा। बिटिया ये संतों का वचन कभी मिथ्या नहीं होता है। जब नारद की बात में दम दिखाई दी तो सुनीति ने कहा कि बाबा जा रही हूं, देख सुने चली जा, 1 साल की बात है, 1 साल में ते लला पैदा न हो तो न तो जो कुआ चलो जाओ न तू चली जाई, कुआ में कूद के आ गई, 1 साल के बाद मत जाइए, ठीक है? हाँ चली जा, पर सुने जाए तो रही है, पर मेरी एक बात सुन जा। कहो महाराज, कहो बाबा। क्या बोले बाबा, क्या बोलिए? राति को भोजन थोड़ा खाइए, शाम को भोजन थोड़ा खाइए, और भर की नींद सोई मत जाइए। और भर की नींद सोई मत जाइए, और मत काहुए गारी दैये।
रात को भोजन, शाम को भोजन थोड़ा करना और नींद भर के मन सो जाइए। वो मत का गाड़ी दिए। और तुम जानता हो कि शाम को अगर स्वाद बन जाए भोजन खा ले उनका ज्यादा तो मशीन दब जाती है, फिर तो नशा चढ़त हुए। हाँ, और सांझ को अगर भोजन थोड़ा करोगे तो रात में नींद नहीं आवे, तो चारपाई पे बैठ करके परमात्मा को भजन करोगे, परमात्मा के ओर ध्यान लगाओगे और गाड़ी मन देना किसी को। मेरी 3 बात ध्यान में रख लिए और जो मेरा वायदा है कि 1 वर्ष में लला पैदा है जाओ। सोई लौट के चंदई कारावास में सुनीति आई, किसी को पता नहीं कहां गई और कहां से आई गई। जब सवेरा हुआ सुखदेव जी समझाने लगे राजन परीक्षक, महारानी सुनीति तो कारावास में लौट के आई। सवेरा होने पर महाराजा उत्तानपाद ने मंत्री को बुलाया और मंत्री से कही कि मंत्री, हाँ महाराज, आज मेरा मन शिकार खेलने के लिए कर रहा है, मैं वन शिकार खेलने के लिए जाऊंगा। तो मंत्री ने कहा महाराज जाइए। हाँ, तो महाराज घोड़ा सजाऊं? तो बिल्कुल सजाओ। आज महाराज घोड़ा सज रहा है, वन शिकार खेलने के लिए तैयार हो रहे हो। उत्तानपाद कैसे? अरे पकड़ी लो हाथ नुमी कोड़ा, अरे पकड़ी लो हाथ नुमी कोड़ा, और उन्हें करी नाई दे रसयाई लो महीपति ने घोड़ा। अरे करिया अब चलिबे की तैयारी, अरे करिया अब चलिबे की तैयारी, और जीनु लयो एक सवाई आसुकी कर लई सवारी। अरे समय नाव मार्ग में कियो, अरे समय नाव मार्ग में कियो, और होनहार बलमान गवन तब जंगल को पियो। महाराज जंगल के लिए जा रहे हैं, घोड़ा पर सवार हैं और घोड़ा जा रहा है महाराज का जब बनी में, तो कई पत्ता खटक जाता है तो घोड़ा चौंक जाता, मानो शिकार आ गया। क्या हुआ तब तक? अरे लगी अब मनऊ में करना, अरे लगी अब मनऊ में करना, और उब्बा जंगल के बीच सामने आई गयो हिरना। आई फिर नाई देर करी है राजा ने ताखन लीनो धनुष उड़ाई, और रोधा पे अब तीर उधरो राजा रहे आज चलाई। जाखन तीर चलत रह जाके हिरना जाय रोए बदन छिपाई, और भाई तू जा तू आज आगे तू दादा सुनियो कथायनार।
और महाराज श्रींगर नो सावारे कुरमोई बीता गए पढ़ाई और पल पल याद तियारी आवे सुरग मढ़ैया लइए बनाई। आए महाराज जब धनुष बाण हाथ में लेकर के तीर रौधा पे लगाया और जो बाण छोड़ते हैं तो हिरण कब जमीन में समा जाता है, कब आकाश में उड़ जाता है। आहा हिरण के मामा मारी छोरा है। और इधर महाराज क्या कर रहे हैं? पुण्य पुण्य तीरऊ मही पचलावा, पुण्य पुण्य तीरऊ मही पचलावा और कपटी हिरना बदन छिपावा। सबरों दिन आई गयो है बिताई और हिरना आज मरो हतुनाई। सुखदेव जी समझाने लगे राजन परीक्षित, जब महाराज हिरण भेदने के लिए जंगल में पहुंच जाते हैं, सामने जब हिरण आया महाराज अपने घोड़ा को हिरण के पीछे डाल दिया, सेना पीछे रह गई, महाराज आगे निकल गए। आज पुन पुन तीरऊ मही पचलावा कपटी हिरना बदन छिपावा। है मामा क्या हिरण क्या मामा मारी छोरा। आहा सारा दिन बीत गया पर हिरण नहीं मार पाए महाराज। सांझ होने पर महाराज ने अपने घोड़ा को लौटाया, तब तक सैनिक सब लौट करके अयोध्या में पहुंच गए। सुरुचि ने पूछा कि महाराज कहाँ हैं? सैनिकों ने कहा महारानी एक हिरण सामने आया, महाराज हिरण के पीछे घोड़ा दौड़ाते चले गए, हम सब पीछे रह गए, बहुत समय हो गया महाराज दिखाई नहीं दिए, तो हम लौट करके अयोध्या में आए हैं। अच्छा हाँ चलो, शाम होने के लिए जा रही है, अयोध्या का फाटक लगाओ, नगर का फाटक लगा दो। आदेश हुआ, नगर को फाटक लग गो। आहा अब महाराज का घोड़ा लौट करके जब जंगल से आओ तो जो रात है गई, बहुत रात है गई। जब गेट पर आए तो फाटक लग रहा है, फाटक लग रहा है। महाराज घोड़ा से नीचे उतर के आए और नीचे उतर के महाराज ने कुंदी खटकाई। रानी सुरची, रानी सुरची कुंदी खोलो, कुंदी खोलो। आए पर खोले कुछो, सुख नींद सोई रही रानी रे भैया, सुख नींद सोई रही रानी रेना और सुनी बलम की बानी रेना। महाराज ने आकर के कही रानी कुंदी खोलो, रानी कुंदी खोलो। पर कुंदी खोले को सुख में सो रही है सुरची। आहा तो यू का भाव, एकदम महाराज की बाणी पर ब्रेक लग गया और ब्रेक लगो तो का भाव, सोई आदि बड़ी की आई है अब और घोड़ा दो बगदाई है अब। अब घोड़ा तो बगदाई है तब और रहे ही जेल तू जाई है तब। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की। सुखदेव जी समझाने लगे राजन परीक्षित, जो द्वार पे जाए के आवाज कुंदी खटखटाई तो महारानी सुरची सो रही है सुख नींद में। एकदम महाराज की बाणी पे ब्रेक लगो और विचार करो कि आज न हुई तो रानी सुनीति के पास चलो। सोई घोड़ा लौट आया, जेल के लिए घोड़ा आया और आज फाटक पे घोड़ा रोक करके और मऊ कुंदी खटखटाई कि तुम सोई गई का, जग जाओ आज महाराज आयो। क्या बोले उस समय,
अरे साकरी खोली बढ़िया मेरी रानी। मेरी रानी ओ एक घूटा मोई प्याजनी का पानी। एक घूटा मोई प्याज दिए पानी और मेरी सवा काया तो कुमिलानी। महाराज ने कही रानी, ए रानी तुम भी सो गई क्या? अब सांकर खोलो, सांकर खोलो ना। है तब क्या हुआ? जाखन सुनी साजन की अरबानी ओ ताई खना दौड़ नहारी कुलानी। अंधेरी रात है और इधर महारानी ने जब महाराज की आवाज को सुना है तो सुनीति भाज करके फाटक पे आई और सांकर खोली, फाटक खोल दिया और कई महाराज हे प्राणनाथ क्या बोली है? सौतिन की बात नुमी आए, इस सौतिन की बात नुमी आए और सैया का आज मारी वे आए। कहने लगी प्राणनाथ रात के 12 बजे आए हो का सौत की बात नहीं आए कि मैं मारे हुए आए हो? ताना बात नहीं कही पागल जल्दी कुंदी खोंदा और अगर जग गई वखबका देवी तो सवेरे छप्पर चांद में धर के नाचे। जल्दी सोई समझ गई कि मेरे प्राणनाथ मेरी सौत से छिप के आए, छिप के आए। आहा देखिए कैसी पतिव्रता नारी है। नाई दुखिया ने समय करो ओ हाथ सजन को पकड़ हिलायो। पाखन ले गई जेल लिवाई और पति खटोला पे ले बैठाई। सुखदेव जी समझाने लगे राजन परीक्षित। आज महारानी सुनीति ने जब आवाज सुनी है सोई भाज के द्वार पे आई, कहने लगी प्राणनाथ रात के 12 बजे आए हो का सौत की बात नहीं आए कि आज मारे भी चले आए हो? अरे के पागल जल्दी खोल दे, अगर जग गई बका देवी तो सब सवेरे चांद पर छप्पर धर के नाचे। समझ गई। हाथ पकड़ के प्राणनाथ को कारावास में ले गई। कछुनाऊ मैया पे काओ कारावास में टूटो कटोला डरोताई पे बैठा ले। आज सेवा करवे लगी। कई राजा ने महारानी मुझे जल पिला दो। आहा जो जल को ना लो तो रानी कहने लगी महाराज पानी मांग रहे हो? पानी जा कारावास में तुम्हें मालूम ना है क्या? एक घड़ा जल को भेजती है, एक घड़ा जल को भेजती है और बाहुए पूरो नाई भरती है।
पूजो भेजतिए एक शेरम पूजो भेजतिए और तोलू तो मेरे पिया घटतिए। आय सुनीति ने कही महाराज एक घड़ा जल को आवत सो पूरा ना भर के आवत और जो आवत है बेव पूरे ना है तोलू तो अगर घटेंगे प्राणनाथ का है पर नहीं पत भरता नारी 24 घंटा में उस जल को खर्च नहीं करती थी। आहा मैया भाज के गई और जल लाई जल पान किया और कछुनाओ जौ की एक रोटी नवक धरे के अपने प्राणनाथ दे दी कि महाराज भोजन कर ले। आज जौ की रोटी जब महाराजा ने खाई तो अटक रही है वो तान पात कहने लगे धन्य रानी मोई एक दिना में जौ की रोटी अटक रही है तू 12 साल खा रही है 12 साल तूने खाई है। आज प्राणनाथ की सेवा कर रही है सारी रात हो गई दुख की बात महारानी की नहीं निपट पाई है। महारानी की सेज को सजाया महाराज ने उसी समय सेज सज करके जब तक 4 बजे महाराज कहने लगे रानी अब मैं जा रहा हूं। घड़ियाले ने घंटा में मोंगरी मार दी 4 बज गए। अगर काउ तरीका से मालूम पच जाई तो भकावा देवी परेशान करेगी। महाराज जा चरणों को छुआ चरणों की रज लेकर के मस्तक में धारण करी। बड़े प्रेम से मैया अपने प्राणनाथ को विदा कर रही है। महाराज आज जा रही हो काउ दिन फिर दर्शन दे जाइए मुझ पर दया कर लियो। आहा विदा किए महाराज घोड़ा पर बैठ करके कारावास से आ रहे तब तक जग गई सुरुचि 4 बजे जग गई ना और 4 बजे जग के तेगा हाथ में लेकर के और चौराहे पर टहल रही है क्योंकि आज राजा नहीं है नगर में कोई पात्र न हो जाए। आहा और जब चौराहे पर टहल रही है और महाराज को घोड़ा टापल देता हुआ आ रहा है जो टापल देता हुआ आ रहा है। जब देखा सुरची ने आवाज दी कौन है जो घोड़ा ला रहा है घोड़ा पे बैठा है पता नहीं आज महाराज नगर में नहीं है मेरे हाथ में तेगा है। समझ गए कि ये तो जगी रही है तब तक घोड़ा बराबर पे आए वो देखा महाराज तुम हाँ मैं कहां से आ रहे हो। महारानी जंगल से आ रहा हूं। जंगल से इतना समय जंगल में कहा किया कि महारानी मुझे अंधेरा हो गया सारी रात जंगल में व्यतीत की है मैं जंगल से आ रहा हूं। जंगल से आ रही है महाराज कि बिल्कुल बनी